हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश की सीरीज में अब आगे का क्रम जारी है। अब आगे पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों पर चर्चा होगी। तो पिछले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं हमने पूरे कवर अप कर लिए थे। अब आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य देखेंगे। यहाँ से व्यापम हर शिफ्ट में एक या दो प्रश्न हर शिफ्ट में उठाएगी और अन्य भी व्यापम के कई एग्जाम हैं जहाँ से इसमें प्रश्न सीधे सीधे लिए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्य देखेंगे आज। ठीक है, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों में क्या अंतर होता है कल के वीडियो में हमने सारे पढ़ लिए थे। तो पहला अभ्यारण्य इसी क्रम में देखेंगे गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य ये मंदसौर जिले में है। यहाँ तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, जल पक्षी आदि का संरक्षण किया जा रहा है। तो गांधी सागर कहाँ है? ये मंदसौर में है। आगे देखेंगे इसी क्रम में दूसरा नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ ये राजगढ़ जिले में है। नरसिंहगढ़ को मालवा का क्या कहते हैं? मालवा का कश्मीर भी कहते हैं नरसिंहगढ़ को। आगे देखेंगे खिवनी। खिवनी है देवास में, कई बार पूछा है व्यापम ने। तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, हिरण का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। अब देखेंगे पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि हमारा मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान है, ये होशंगाबाद जिले में है। यहाँ तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, शेर, गौर पक्षी आदि का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है। आगे देखेंगे बोरी। बोरी जो है ना वो होशंगाबाद में है। इसमें तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, शेर, गौर, जंगली सुअर आदि का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है। आगे देखेंगे इसी क्रम में डुबरी, संजय डुबरी। ये भी कल हमने पढ़ाया था। संजय डुबरी देखेंगे, ये सीधी जिले में है। तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, शेर, सांबर आदि का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। आगे देखेंगे रातापानी। रातापानी रायसेन जिले में है। सीहोर, रायसेन और सीहोर दोनों जिलों में आता है। तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, शेर और सांभर का संरक्षण यहाँ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें हम टोटल 31 अभ्यारण्य हैं और 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6 राष्ट्रीय उद्यान टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हैं। ठीक है, और 3 बायोस्फीयर रिजर्व में है। आगे देखते हैं सिंघौरी, ये भी रायसेन जिले में है। तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, शेर और सांभर का संरक्षण किया जा रहा है। आगे देखते हैं नौरादेही। नौरादेही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये सागर, दमोह, नरसिंहपुर तीनों जिलों में है। तेंदुआ, चीतल लेकिन मुख्य सागर में है। तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, शेर, सांबर, जंगली कुत्ता। अगर आपको ऑप्शन में सागर आए तो सागर ही लगाना है। सागर और दमोह का कुछ भाग है इसमें। पेंच, पेंच पड़ता है सिवनी, छिंदवाड़ा दोनों में। पेंच, तेंदुआ, चीतल, गोर, शेर, सांबर आदि का यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। अब देखते हैं राष्ट्रीय चंबल। राष्ट्रीय चंबल जो सेंचुरी है ना वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में है। और लेकिन राष्ट्रीय चंबल जो अभ्यारण्य है घड़ियालों के संरक्षण के लिए ये मुरैना जिले में है। तो यहाँ में कंफ्यूज मत हो जाना, ये मुरैना में है राष्ट्रीय चंबल। मुरैना घड़ियाल मुरैना में है। घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और घड़ियाल डॉल्फिन उद्दिलाव का यहाँ किया जा रहा है संरक्षण। लेकिन जो यहाँ डॉल्फिन का जो शब्द आया, यहाँ नेशनल डॉल्फिन जो सूचना का केंद्र है वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बरही ग्राम में लगाया गया है, ना कि मुरैना में। ठीक है, तो डॉल्फिन सूचना केंद्र कहाँ है? हमारा भिंड जिले में। आगे देखते हैं कैन। कैन को देखते हैं। कैन है घड़ियाल, छतरपुर पन्ना और घड़ियाल मगरमच्छ के लिए। यहाँ दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना, कैन जो है ना, कैन और राष्ट्रीय चंबल ये दोनों घड़ियालों के संरक्षण के लिए है। तो कैन है छतरपुर में और वो है मुरैना में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है यहाँ कैन। आगे देखते हैं सोन। सोन देखते हैं, ये घड़ियाल के संरक्षण के लिए है। सीधी, शहडोल, सतना, सिंगरौली, घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ प्रवासी पक्षी। ठीक है, ये सीधी जिला इसका मुख्य है। आगे देखते हैं कूनो। कूनो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चर्चा में भी रहा है कूनो, इसको जरा अच्छे से देख लेना। कूनो पालनपुर है, ये श्योपुर जिले में है। ये गलत लिखा है, श्योपुर जिले में है। श्योपुर जिला
98 में मुरैना से अलग होकर श्योपुर को नया जिला का दर्जा मिला था। यह मध्य प्रदेश का कुपोषित जिला भी कहलाता है। यह कुपोषण मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषण अगर कहीं है तो वो श्योपुर में है। तो कुपोषण जिला कौन सा है? श्योपुर। और यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से 1998 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का जहां गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ शेर लाए जा रहे हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने शेर देने से मर दिया था, तो मामा शिवराज सिंह ने हमारे ने बोला था क्या मध्य प्रदेश में शेरों की कमी है, जो पालनपुर में शेर नहीं जा पाएंगे, तो यहाँ शेर लाए गए थे। फिर कान्हा किसली से, बांधवगढ़ से, अन्य जगह से बहुत चर्चा में है। करेरा देखते हैं। करेरा तो कल भी पढ़ लिया था, कल के वीडियो में। करेरा देखेंगे, शिवपुरी में है, ये सोन चिड़िया के लिए है। ठीक है, फिर देखते हैं घाटी गांव। घाटी गांव भी कल देख लिया था, ये भी सोन चिड़िया के लिए ग्वालियर जिले में है। ठीक है, आगे देखेंगे 17वें नंबर पे फैन, ये मंडला जिले में है। तेंदुआ, शेर, चीतल, सांबर, ये भी व्यापम ने कई बार पूछा है। ये फैन मंडला में है। ठीक है, अब देखो आगे पनपटा। पनपटा तो फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का। पनपटा, पनपटा को नोट कर लो, ये जरूर आएगा। पनपटा, पनपटा तो जरूर ही आएगा। पनपटा ये उमरिया में है, उमरिया शहडोल में। ठीक है, तेंदुआ, शेर, चीतल, सांबर, नीलगाय, सांबर नीलगाय है ना। आगे देखते हैं सरदारपुर, खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी के बारे में बता दें, ये विलुप्त होने की कगार पर है। अभी एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में, उसमें बताया गया था कि टोटल भारत में 264 खरमोर पक्षी पाए गए हैं। बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर है। खरमोर पक्षी के बारे में आपको हम बता दें कि ये पक्षी जो है ना बिल्कुल मोर जैसा होता है। ये भी मादा खरमोर को रिझाने के लिए डांस करता है और अच्छे मतलब कलात्मक कार्य करता है, जिससे बहुत अच्छा माहौल बनता है जंगल में। तो खरमोर के संरक्षण के लिए कुछ राजस्थान में भी अभ्यारण्य जो है ना खरमोर का संरक्षण कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में धार जिले में है सरदारपुर खरमोर। ठीक है, बहुत सुंदर पक्षी होता है। आगे देखते हैं सैलाना। सैलाना ये भी खरमोर के लिए है, ये रतलाम जिले में है सैलाना। ठीक है दोस्तों, रतलाम जिले में। आगे देखते हैं बगदरा। बगदरा देखेंगे, ये सीधी जिले में है। तेंदुआ, सांबल, चीतल का यहाँ संरक्षण चल रहा है। आगे देखते हैं गंगऊ, ये कई बार पूछा है। गंगऊ एक जलप्रपात भी है, वो भी पन्ना जिले में है। गंगऊ, गंगऊ देखना। गंगऊ पन्ना, तेंदुआ, जंगली सूअर, पन्ना, तेंदुआ, जंगली सूअर, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा। तो पन्ना जिले में है, जिसमें संरक्षण चल रहा है जंगली सूअर का और सांबर का, चीतल का, नीलगाय का, चिंकारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं राला मंडल। राला मंडल के बारे में याद रखना, ये सबसे छोटा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सबसे छोटा है राला मंडल। ओरछा देखेंगे, ओरछा, निवाड़ी, तेंदुआ, सांबर, चीतल। ठीक है, ओरछा अब निवाड़ी जिले में चला गया है, टीकमगढ़ मत लगा देना। ओरछा पृथ्वीपुर को 2 तहसीलों के रूप में यहाँ निवाड़ी को अलग जिला बना दिया गया है। निवाड़ी अब अलग जिला बन गया है टीकमगढ़ से कट होकर। पृथ्वीपुर, ओरछा 2 विधानसभा हैं यहाँ। ठीक है, तो वो उसमें चला गया है। कालीभीत देखेंगे, प्रस्तावित है बैतूल में। ठीक है, कुछ प्रस्तावित हैं 2-3। टोटल अभ्यारण्यों की अगर संख्या पूछें तो 31 ही लगाना है। तो अभ्यारण्यों की टोटल संख्या जो है ना वो 31 ही है। 31 अभ्यारण्य और 11 राष्ट्रीय उद्यान और 6 प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं राष्ट्रीय उद्यान, और 3 यहाँ वो है बायोस्फीयर रिजर्व। आगे देखेंगे वीरांगना दुर्गावती, ये दमोह में है। ये भी चीतल और नीलगाय के लिए है और कृष्ण मृग के लिए। सुरमैनिया देखेंगे, खंडवा में प्रस्तावित है। मानधाता देखेंगे, ये भी खंडवा में प्रस्तावित है। ठीक है, कट्ठीवाड़ा देखेंगे, अलीराजपुर में प्रस्तावित है। मयूर अभ्यारण्य देखेंगे तो ये झाबुआ में प्रस्तावित है। ठीक है, मयूर है झाबुआ में। कामधेनु गो अभ्यारण्य, इसको नोट कर लो और याद कर लो और दिमाग में डाल लो। ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा MP पुलिस इसी शिफ्ट में।
ये कम से कम 1 महीने शिफ्टें चलेंगी तो कम से कम 10 बार व्यापम इसको पूछेगी। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये शाजापुर दिया है किताबों में, लेकिन शाजापुर से नया जिला बन गया है आगर मालवा। ठीक है, ये उज्जैन संभाग में आ गया है आगर मालवा, तो जो गो अभ्यारण्य उसमें चला गया है। आगे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। जैसा कि हमने अभी बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरा अच्छे से देखना। विश्व का पहला है, भारत का नहीं, विश्व का पहला है। अब देखो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेई है जो सागर जिले में है, और सबसे छोटा राला मंडल जो इंदौर में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेई है जो सागर में। सबसे छोटा दोस्तों कौन सा है, जो अभी पढ़ा था हमने, वो है राला मंडल। तो राला मंडल कहाँ है, आगे देखते हैं। सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल है। आगे देखो, सरदारपुर, धार, सैलाना, रतलाम, खरमौर पक्षी के लिए संरक्षित हैं। तो खरमौर पक्षी के लिए अगर पूछे तो 2 हैं अपने यहाँ एमपी में, एक तो धार में है सरदारपुर और सैलाना है रतलाम में। ठीक है, आगे देखते हैं करेरा। 2 सोनचिड़िया के लिए हैं, करेरा और घाटी गांव। सोनचिड़िया के लिए 2 और खरमौर पक्षी के लिए 2। ठीक है, आगे देखते हैं चंबल। 2 अपने यहाँ घड़ियाल के लिए हैं, चंबल और कैन, मुरैना में और छतरपुर में। ठीक है, सॉरी 3 हैं सोन और शहडोल में। ये 3 अभ्यारण्य हैं, ये हैं तुम्हारे घड़ियाल के लिए। पालनपुर कूनो अभ्यारण्य गिरि राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ शेर लाए जा रहे हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। ठीक है, पन्ना स्थित अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है। इसको भी जरा एक बार देख लीजिएगा, पन्ना में स्थित। ठीक है, पन्ना स्थित अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है। आगे देखते हैं टोटल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान, 31 अभ्यारण्य, जिसमें 7 टाइगर रिजर्व, 2 खरमौर अभ्यारण्य, 2 सोनचिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, खरमौर इसको 7 नहीं, इसको 6 कर लो, 6 है। टाइगर रिजर्व 2 खरमौर, 2 सोनचिड़िया, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान देवास में। आगे देखते हैं खरमौर और सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए क्या योजना चल रही है। विलुप्त प्राय खरमौर और सोनचिड़िया संरक्षण के लिए राज्य में एक अभिनव योजना प्रारंभ की गई। कौन सी योजना प्रारंभ की गई है, अभिनव योजना। इसके तहत जन भागीदारी के जरिए इसके संरक्षण किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2005 में प्रारंभ की गई यह योजना खरमौर के मामले में सफल सिद्ध हुई है। योजना के अंतर्गत यदि नर खरमौर को किसी किसान के खेत या बीड़ में जुलाई महीने में होने की सूचना दी जाती है तो 1000, तथा यदि सितंबर अक्टूबर तक रहने की सूचना पुनः मिलती है तो 4000 रुपये दिए जाते हैं। 4000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है उस व्यक्ति को जो ये सूचना देता है। सोनचिड़िया के संरक्षण के लिए सोनचिड़िया के अंडों की सूचना तथा अंडों की हैचिंग तथा सुरक्षित रखने के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये योजना चल रही है। आगे देखते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान की जो अभी चर्चा कर रहे थे हम, पालनपुर कूनो वाली, उसको देख लेते हैं। देश में विलुप्त प्राय एशियाई शेरों की प्रजाति के संरक्षण के लिए एशियाई शेरों के पूर्ण आवास हेतु केंद्र सरकार की पहल पर राज्य में कूनो पालनपुर अभ्यारण्य शिवपुर गलत लिखा है, शिवपुर का चयन किया गया है एवं एशियाई शेरों का पूर्ण आवास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देश के एकमात्र संरक्षित क्षेत्र गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जहाँ एशियाई सिंह पाए जाते हैं, वहाँ से सिंहों को लाया जाएगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान से लाया जाएगा दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ शेरों को लाया जाएगा और संरक्षण किया जाएगा पालनपुर कूनो में। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान से शेर लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये अपना श्योपुर का कूनो पालनपुर अभ्यारण्य। तो आज की सीरीज यहीं ख़त्म करते हैं। कल नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम एमपी का अगला टॉपिक लेके तैयार खड़े होंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।